और आइए अब बढ़ते हैं आगे। बात 2024 की। 2024 चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोक दी है। रिपब्लिक भारत से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने मानस पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही सनातन विरोधियों को योगी ने क्या कुछ संदेश दिया, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखना बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। ऐसे में 2024 में अपने गढ़ को फतह करने के लिए योगी ने ताल ठोक दी है। योगी ने भरी 2024 में बड़ी जीत की हुंकार। आप अभी 2024 आ रहा है, उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। उसमें आप जानते हैं सीटें, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आएगी। आप दूसरी बार इलेक्शन जीते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आप क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सीट या बराबरी भी आप कर पाएंगे जितने आप पिछली बार लोकसभा में लाए थे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरे अटूट विश्वास के साथ कार्य करने में गौरव की अनुभूति करता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जितनी सीटें पाई थी उससे ज्यादा सीटें 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से प्राप्त करेगी। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में योगी ने हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया। मोदी के विजय पथ से लेकर विपक्ष के मोदी रोको प्लान पर भी उन्होंने दो टूक कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन आएंगे तो मोदी ही। और योगी ने हुंकार भर दी कि अब की बार फिर मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुए थे दोनों सीटें बीजेपी जीती है जी। 66 सीटें यूपी के पास आज के दिन पे है। 66। उत्तर प्रदेश 24 में इससे बेहतर परिणाम देगा और जनता तैयार बैठी है। मोदी की 2024 में बड़ी जीत के लिए यूपी में योगी पूरा जोर लगा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में भी सपा बसपा को चित करने वाले योगी ने बीजेपी की झोली में 5 में से 4 सीटें डाल दी। अखिलेश और मायावती यहां खाली हाथ रहे और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। ऐसे में योगी ने विपक्ष को बताया पिटा हुआ मोहरा। ये सब पिटे हुए मोहरे हैं। किसको कह रहे हैं? और इसलिए पिटा हुआ मोहरा, इसलिए इन लोगों को अब पब्लिक कोई महत्व नहीं देती है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आज के दिन पे विकास के एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने में गौरव की अनुभूति करता है और इसलिए अब इस प्रकार के किसी भी वितंडावाद को और किसी भी विवाद को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। विपक्ष पर यह दावा योगी यूं ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है यूपी में बीजेपी के पास लोकसभा की 64 सीटें और उसकी सहयोगी अपना दल के पास 2 सीटें, यानी कि 80 में से 66 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। बाकी की 14 सीटों में 10 मायावती, 3 अखिलेश और 1 ही कांग्रेस के खाते में बची है। बस इन्हीं सीटों पर अब मजबूती के साथ योगी सेना की नजर है और यही वजह है कि शायद विपक्ष अब मानस से लेकर सनातन पर हमले कर चुनावी जीत की राह तलाश रहा है। अखिलेश की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर बयान पर भी योगी ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया और योगी ने किया मानस विरोधियों पर करारा वार। आपने बोला धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है भाई। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि रामचरितमानस को लेके बाबा अचानक उसकी चौपाइयां पढ़े जाने लगी। अब मैं आपको क्या बताऊंगा उसके बारे में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने तो वेद नहीं पढ़े, आपने। वो कहते हैं भाई रामचरितमानस में ये कुछ अलग लिखा है, ये कुछ उल्टा सीधा लिखा है। आजकल क्या इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, लोगों को समझ में आने वाले या समझाने वाले लोगों की कमी हो गई है। देखिए, ये विवाद वे लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने प्रदेश को
एक दंगा प्रदेश बना दिया था। वर्ग संघर्ष की स्थिति जिन्होंने प्रदेश के अंदर पैदा कर दी थी, उत्तर प्रदेश आज से उभर चुका है। इतना ही नहीं, योगी ने एक बार फिर सनातन को राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बताया। सनातन विरोधियों को टारगेट करते हुए योगी ने साफ कर दिया कि सनातन भारत की पहचान है। हर देश की अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक आत्मा होती है, बिल्कुल, जो उसे हमेशा जीवंतता देती है, विपरीत परिस्थितियों में एक जीवनी देती है, एक जीवनी शक्ति उसे प्रदान करती है। ऐसे ही भारत है। भारत की ताकत, भारत की जीवनी शक्ति, भारत का सनातन धर्म है। इन दिनों सनातन के साथ ही चर्चाओं में अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, तो उसके बाद गिरते उनके शेयर। इसके साथ ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर विपक्ष जो मोदी को निशाना बना रहा है। ऐसे में रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर के सवालों के जवाब में योगी ने बीबीसी पर भी करारा प्रहार किया कि यूपी की छवि को या देश की छवि को या देश के नेतृत्व पर छिटाकशी करने की एक आदत दुनिया के कुछ लोगों ने प्रारंभ की है। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उसका एक उदाहरण है। मेरा अगला सवाल, ठीक इसी प्रकार से अन्य तमाम उस पर आपने देखा होगा, एक शरारत के तहत भारत की छवि को डेंट करने के लिए कुछ ऐसी साजिशें होती रही हैं, होंगी, जिसके बारे में पूरे भारतवासियों को अलर्ट रहना होगा। हर मुद्दे पर बेबाक बोलने वाले सीएम योगी ने प्रदेश में 2017 से पहले के हालातों को लेकर अखिलेश यादव को जमकर घेरा, तो इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश बढ़ाने वाले योगी ने कानून व्यवस्था मजबूत कर माफिया राज पर शिकंजा कसा है। ऐसे में योगी ने बता दिया कि यूपी में डबल इंजन से ग्रोथ हो रही है। जब आप पहली बार जीते तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू था कि भाई उत्तर प्रदेश इतना गुंडई, इतना गैंग्स, इतना सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक किया। अब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने ठीक किया वैसे अब मैं यूपी में इन्वेस्टमेंट ठीक कर दूंगा। मैंने कहा ना, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है कि डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जो व्यापक बदलाव आया है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। यानी योगी हर मोर्चे पर यूपी को आगे बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से मिशन में लगे हैं। विकास की रफ्तार से लेकर माफिया पर प्रहार के जरिए वो यूपी की छवि सुधार रहे हैं और लाखों करोड़ों के निवेश और विकास कार्यों के जरिए जनता के दिल पर भी अपना राज कायम किए हुए हैं।